Very good evening, friends. Welcome to HTS Curry episode number 20 एंड आपका इस एपिसोड में आपका स्वागत है विद स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी एंड सिंगिंग करी लेके आपके सामने हम लेके आए हैं और होप आशा करते हैं कि आपको ये एपिसोड भी पसंद आएगा आज की मेजर न्यूज़ के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, बेल आइकन को दबाइए, हमारी मदद कीजिए इस चैनल को ग्रो करने में। जितना आप ये हमें करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हम हर रोज़ आते रहें बिना थके और खुद को मोटिवेट करते रहें इन स्पाइट ऑफ एवरी कंडीशन दैट वी आर फॉलोइंग अप। स्टार्टिंग विद स्पोर्ट्स न्यूज़, आज की सबसे पहली न्यूज़ है जिसमें तुम्बे बुवानी को ओडीआई का कैप्टन बना दिया गया है साउथ अफ्रीका का, और डीन एल्गर को टेस्ट को लीड करने के लिए साउथ अफ्रीका को दिया गया है। ये डिसीजन आई थिंक क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने आफ्टर पाकिस्तान की रिसेंट सीरीज लॉस के बाद लिया है, और जो उनके क्रिकेट डायरेक्टर हैं साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के, ग्रेम स्मिथ, उन्होंने आज ये सबको सूचना दी और बोला भी कि वो क्विंटन डीकॉक के बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने टीम को उस समय में लीड किया जब टीम को उनकी बहुत ज़रूरत थी। और इन दोनों के नाम, डीन एल्गर और टेम्बल बुवुमा, ये दोनों काफ़ी एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स हैं और खेलते रहे हैं ये T20 में भी, ओडीआई में भी और टेस्ट में भी। तो होप करेंगे हम भी कि ये लोग साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को एक उस लेवल पे लेके आए जहाँ पे एक समय था कि साउथ अफ्रीका वाज कंसिडर्ड टॉप 2 टीम्स इन द वर्ल्ड। मूविंग बैक टू द नेक्स्ट न्यूज़, आज स्विस ओपन में सानिया नेहवाल चाइवान जो थाईलैंड प्लेयर थी उनसे हार गई 3 सेटों में। हालांकि वो उनसे 10 साल जूनियर प्लेयर थी, लेकिन वो हार गए और पहले राउंड से बाहर हो गई, which was quite disappointing because we also consider Sania as one of the best players into badminton, women badminton, and इंडियंस के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा। आगे अगर हम बात करें आज की सबसे बड़ी न्यूज़ जो कि इंडिया इंग्लैंड के चौथे टेस्ट मैच के हवाले से आता है, तो इंग्लैंड ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की, और आज इंग्लैंड क्वाइट सरप्राइजिंगली सिर्फ 2 ही जेन्युइन फास्ट बॉलर्स का उतरा, जिसमें एक उनके जिमी एंडरसन है जो कि उनके मेजर फास्ट बॉलर हैं, और दूसरे जो उनके ऑलराउंडर फास्ट बॉलर है विच इज़ बेन स्टॉक्स। इसके अलावा वो लोग 3 स्पिनर्स का उतरे, जिसमें तीनों जो में से 2 जो हैं वो रेगुलर स्पिनर्स हैं, और एक को उन्होंने खिलाया जस्ट फॉर द सेक, उनको लगा कि शायद वो कुछ ऐड कर सकते हैं वैल्यू। उसके बाद जब इंग्लैंड बैटिंग करने उतरा तो पिच वॉज लुकिंग एब्सोल्युटली ए बेल्टर, और सबने बोला कि पिच आज बहुत अच्छा था, और इंग्लैंड उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाया। अक्षर पटेल ने आते ही पहले सेशन से लेके दूसरे सेशन में विकेट्स पे विकेट्स लेते रहे, और इंग्लैंड ढेर हो गया 205 रन पे, जिसमें अक्षर पटेल ने 4 विकेट लिए, 3 विकेट अश्विन के खाते में आई, 2 विकेट सिराज ने ली, जिसमें रूट का एक मेजर विकेट शामिल था, और आखिरी विकेट सुंदर ने ली। उसमें से अगर हम प्लेयर्स की बात करें जो अच्छा खेले, उसमें आज बेन स्टॉक्स खेले जिन्होंने 55 रन की पारी खेली, और लॉरेंस भी टिके रहे एंड में, लेकिन उसके अलावा कोई खास ऐसा कुछ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इंग्लैंड की तरफ से दिखा नहीं। इंडिया ने खेल खत्म होने तक 1 विकेट पे 24 रन बना लिए थे, और रोहित एंड पुजारा वॉज ऑन क्रीज। एंडरसन की एक बॉल पे एलबीडब्ल्यू हो गए हमारे जो ओपनिंग बैट्समैन हैं शुभम गिल। तो मैं यही बोलूँगा कि शुभम थोड़ा फुटवर्क से स्ट्रगल कर रहे हैं, और आई थिंक वो दिख रहा है क्लियरली, इसलिए आज वो एलबीडब्ल्यू हुए, और इससे पहले की कुछ इनिंग्स में भी। लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि देयर इज़ ए ह्यूज कॉम्पिटिशन आउटसाइड इस वक्त इंडियन बेंच में, और उसमें केएल राहुल हो चाहे पृथ्वी शाह हो, बहुत सारे लोग नॉक कर रहे हैं इसमें उनकी जगह को पाने के लिए, तो उनको परफॉर्म करते रहना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अपने आप को आगे आने वाले टेस्ट मैचेस में प्रूव करना पड़ेगा। देन अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट उनके लिए सस्टेन करना। अगर मैं बात करूँ रोहित शर्मा और पुजारा से, तो शायद अगर कल इंडिया पहला 1 घंटा और अगर दोपहर तक खेल लेता है तो आई एम होपफुल इंडिया कल 300 रन की लीड 300 रन बना लेगा, और अगर 300 बनाता है तो 100 रन की लीड के साथ इंडिया क्लोज कर सकता है कल के दिन को। और इफ़ दैट हैपन्स देन प्रॉब्ली इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंग्लैंड टू कम बैक, और इंडिया का शायद रास्ता भी क्लियर हो जाए लॉर्ड्स तक जाने का, न्यूजीलैंड से फाइनल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने का। तो विल हैव टू सी, हम उसको ध्यान रखेंगे और बात करते रहेंगे उसके रिगार्डिंग। मूविंग बैक टू द नेक्स्ट न्यूज़ विच इज़ जो आज सिराज के हवाले से आई, जब उन्होंने बोला कि बेन स्टोक्स ने उनको कुछ अपशब्द बोले, और उसमें बीच में फिर विराट कोहली आए और वो मामला थोड़ा सुलटाया जब शुरू में इंग्लैंड की 3 विकेटें उड़ गई थी इनिशियली। तो ये निकल के आया, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है फिलहाल, एंड इट वाज जस्ट हीट ऑफ द गेम जो ये चीज़ें हुई। पर मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि प्लेयर्स को आपस में एक कंट्रोल बना के एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से खेलना चाहिए, और दीज थिंग्स शुड नॉट हैपन इन एनी केस।
माइकल वॉग के हवाले से आज बोलेंगे, आज उन्होंने क्रिटिसाइज किसी को नहीं किया, आज वो सच में दिल खोल के बोले कि ये इंग्लैंड की गलती है और पिच इतनी अच्छी थी तो इंग्लैंड को उसको कैपिटलाइज करना चाहिए था और एटलीस्ट आज खत्म होने तक 250 से 300 रन बोर्ड पे डालने चाहिए थे विदाउट 4-5 विकेट खोए। तो वॉन की कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन भी दिख रही है और ये भी दिख रहा है कि वो जब भी इंडिया अच्छा करता तो ज़रूर उनके मन में ऐसी चीज़ आती है कि वो इंडिया के लिए कुछ बोले, बट आज इंग्लैंड नहीं कर पाया तो आज उन्होंने वो उनके पास कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं सबके आगे रखने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं आज के एक बड़े एक्साइटिंग मैच की जिसके लिए मैं बड़ा खुश हूँ बताते हुए, वेस्ट इंडीज़ वर्सेस श्रीलंका। इस मैच में आई थिंक 2 सुपर हीरोज रहे, एक अकेला धनंजय जो कि हीरो बन के ज़ीरो बन गए और एक कैलन पोलार्ड। तो श्रीलंका ने बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 131 रन बनाए, जबकि बड़ा इजी टारगेट था वेस्ट इंडीज़ का, जिसको खेलते हुए पोलार्ड ने एक ही ओवर में 6 छक्के लगा दिए, युवराज के रिकॉर्ड को इक्वल किया। अकेला धनंजय ने इसी मैच में 3 विकेट भी ली। तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि क्रिकेट इज़ ए इक्वलाइजर। सो एक्चुअली में क्रिकेट गेम एक इक्वलाइजर गेम ही है, जहाँ एक ही मैच में आपको 3 विकेट भी मिल जाते हैं, हैट्रिक कर लेते हैं आप, और उसी मैच में 6 छक्के भी आप ही को पड़ जाते हैं। तो बहुत ही जैसे मैंने कहा, जीरो से हीरो वाला मैच रहा अकेला के लिए, और पोलार्ड के लिए शायद ये एक्चुअली में एक सुपर हीरोइक वाला मैच रहा। तो उन्होंने युवराज और हर्षल गिब्स का रिकॉर्ड बराबर किया। सो वी होप कि हमें ऐसे एक्साइटिंग मैचेस और आने वाले टाइम में भी देखने को मिलेंगे। तो ये आज की हमारी जो थी स्पोर्ट्स न्यूज़ थी। टेक्नोलॉजी न्यूज़ में सबसे पहले खबर है पबजी लवर्स के लिए। पबजी इंडिया में आने वाली है, जो उनकी पेरेंट कंपनी उनकी तरफ से हवाले से खबर आई है, उस पर काम कर रहे हो। तो जो लोग पबजी को प्यार करते हैं इंडिया में और जो लोग पबजी के लिए वेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि पबजी शायद इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च हो सकता है। इसके अलावा रेडमी की A40 सीरीज़ लॉन्च हो गई है, और सॉरी, रेडमी के A40 सीरीज़ क्या 3 लाख यूनिट से ज़्यादा 5 मिनट में बिक गए, ऐसा रेडमी का बोलना है। सो रेडमी के A40, रेडमी के A40 प्रो, रेडमी के A40 प्रो प्लस, ये 870 SoC पे है 40, और 40 प्रो और 4 प्लस 888, और दोनों 888 पे एक्चुअली, एंड रेस्ट वेरी सिमिलर स्पेक्स है। एमोलेड है, ये 60 हर्ट्स पे है K40, और बाकी दोनों जो है 120 हर्ट्स पे। कैमराज दोनों के सिमिलर हैं, 64 मेगापिक्सल है और उसमें 108 है। सो ये रेडमी का कहना ऐसा है कि ये उनके हॉट सेलिंग केक्स हैं वर्ल्ड वाइड मार्केट में, यूरोप में और इंडिया में। तो देखना होगा अभी रेडमी की A40 सीरीज़ कैसा करती है। आईपैड, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चले तो आईपैड मिनी की प्रो की लॉन्च डेट आ गई, शायद वो एक स्मॉलर प्रो वेरिएंट आईपैड का निकाल सकते हैं, ग्लोबल वेरिएंट भी हो सकता है इंडिया में लॉन्च हो जाए जून के आसपास। तो विल हैव अ लुक ओवर इट। तीसरी बड़ी मजेदार खबर है कि होंडा ने आज एक सेल्फ ड्रिवन कार्स जापान में लॉन्च करी है। ये वो कार्स हैं जिनको शायद होंडा सेल करने वाला है, करीबन 11 मिलियन जापानीज युआन जो भी उनकी करेंसी है, और इंडियन रुपीज़ में बोले तो 75 लाख रुपए में ये सेल्फ ड्रिवन कार्स को वो लॉन्च कर रहा है। आई थिंक फुल कंपटीशन दे रहे हैं वो टेस्ला को। सो सेल्फ ड्रिवन कार्स आने वाली है, समय इनका आ गया है। अब देखना होगा इंडिया में कब लॉन्च होगी, बिकॉज इंडिया की जो रोड्स हैं, मुझे लगता है कि उसके लिए अभी इनको सेल्फ ड्रिवन कार्स को AI को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा। बाहर के मुल्कों में ज़रूर ये चल जाएंगे, लेकिन शायद इंडिया में देखना होगा कैसे चलेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ अगर बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी A72 आज स्पॉट हुआ, जिसमें 722G जो कि पुराना प्रोसेसर है उसके साथ वो आएगा। 6GB रैम स्पॉट हुआ है, 718 GPU है एड्रीनो, एंड्रॉइड 11 है, फुल HD प्लस 90 हर्ट्स का डिस्प्ले है, 64 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 8 मेगापिक्सल का उनका डेप्थ कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 5000 mAh की बैटरी है। ये कुछ स्पॉट हुआ है, उसके अगेंस्ट कोई और खबर आएगी तो आई लेट यू नो। फ्लिपकार्ट में एक वॉइस सर्च का फीचर आ गया है, जिसमें हिंदी इंग्लिश से आप कुछ भी खरीदना चाहे फ्लिपकार्ट पर जाके तो वॉइस सर्च से कर पाएंगे। ये आज ही लॉन्च हुआ है, तो ये भी आप तक मैं लेके आऊँ खबर। लास्ट जो आज की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी खबर है, विच इज़ रिगार्डिंग रेडमी नोट 10 का ग्लोबल लॉन्च हो गया आज, रेडमी नोट 10 सीरीज़ का। वो इसको 10 सीरीज़ में रेडमी नोट 10, 10 प्रो और 10 प्रो मैक्स प्रो प्लस बोल रहे हैं। तो रेडमी नोट 10 जो है वो 12,000 में लॉन्च हुआ है, बाकी दोनों जो है वो भी मिड रेंज सेगमेंट में अंडर 20,000 है। तीनों में ही एमोलेड डिस्प्ले है, एक में 60 हर्ट्स है सबसे लोअर वेरिएंट में, और ऊपर वाले दोनों में 120 हर्ट्स है, जो कि 732G पे आएंगे। और ये जो आएगा वेरिएंट, ये बेसिकली जो है 700U पे आएगा। तो अब देखना होगा ये लोग कैसे इसको मार्केट करते हैं, और आई थिंक काफ़ी क्वाइट ए कंपेलिंग फ़ोन है विद रिस्पेक्ट टू। मैं ये ज़रूर बोलूँगा 732G की जगह पे अगर वो थोड़ा और कुछ हायर वेरिएंट वाला कोई प्रोसेसर लेके आते तो दैट वुड हैव बीन ग्रेट, बट 678 SoC 12,000 में इज़ ग्रेट। सॉरी, मैं आई थिंक इससे पहले आपको शायद 700U बोल गया, बट 678 पे उसको लॉन्च किया है
एक नया प्रोसेसर है 11 नैनोमीटर पे, पावर एफिशिएंट है, तो देखना होगा अभी ये कितना अच्छा परफॉर्म करता है। 12,000 में कितना कंपेलिंग है। विद आई थिंक एमोलेड आ गया है, तो रेडमी नोट सीरीज़ की पहली बार हुआ है कि एमोलेड के साथ वो लोग लॉन्च किए। तो अभी देखना होगा रेडमी के मुकाबले में अभी रियलमी 8 कैसा आता है, क्योंकि माधव शेठ जी ने भी आज कहा कि वो भी एक तगड़ा कंपटीशन अपने कंपटीटर्स को देने वाले हैं रियलमी 8 सीरीज़ के साथ। सो देखिए कंपटीशन जब होगा तो हमारा फ़ायदा होगा। तो कहीं अगेन वी ऑल एज कस्टमर्स आर लविंग दिस बिटवीन रेडमी एंड रियलमी। सो वी आर ईगरली वेटिंग कि क्या रिजल्ट्स आएंगे और कैसा निकल के आएंगे ये सारे फोन्स। तो आप तक हम लेके आते रहेंगे इन खबरों को। और अगर आप नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अब तीसरे सेक्शन की ओर चलते हैं, जो कि आज मेरा है सिंगिंग सेक्शन। इसमें एक सॉन्ग जो मैं लेके आ रहा हूँ, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट्स है, आपकी नज़र प्लीज़। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन की प्यासी गहनी हो। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। थैंक यू फ्रेंड्स। ज़रा से ही आज मुखड़ा दूंगा। अगर आप लोगों को मेरी सिंगिंग अच्छी लगती है तो इस सेक्शन को हम इंक्रीज़ भी करेंगे आने वाले टाइम में, और जैसे आपका सपोर्ट रहेगा इसको हम आगे भी लेके जाएंगे। सो ये आज के एपिसोड की सिंगिंग, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स की न्यूज़ आप तक हम लेके आए। ऐसे जुड़े रहिए, हमें मोटिवेट करते रहिए, ताकि हम हर रोज़ इस एपिसोड को आप तक लेके आते रहें। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।